समझाते सब हैं लेकिन समझता कोई नहीं है। द फ्रीडम दैट आई वांट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मनी हेयर। पता होता कि ऐसा हो जाएगा तो क्या वो करता? बड़े हो जाओ, कब बड़े हो गए, तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, इतनी अकल नहीं आई, इतना दिमाग नहीं आया। एक तो पहली बात तो यही होती है कि जो हो गया उसका सॉल्यूशन क्या है वो देखना चाहिए। हर कोई यही कहता है ये कर लो वो कर लो, ये सिर्फ आप जानते हैं वो किस हद तक जा सकते हो और आप क्या फील कर रहे हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है जब भी आप किसी प्रॉब्लम सिचुएशन में होते हैं। हेलो, सो आज का जो टॉपिक है जिस पे मैं बात करना चाहती हूँ वो है कि समझाते सब हैं लेकिन समझता कोई नहीं है। और इस बात से बिल्कुल एग्री करूँगी, क्योंकि जब भी आप किसी प्रॉब्लम सिचुएशन में होते हैं आपको ही पता होता है आप उस सिचुएशन में कैसे आए हो और आप क्या फ़ील कर रहे हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप उस सिचुएशन को ठीक करने के लिए क्या कर सकते हो, किस हद तक जा सकते हो, आपके दिमाग पे कितना प्रेशर है, आपकी बॉडी कितना प्रेशर ले रही है, आप कितना सोच पा रहे हैं, आप उस चीज़ का सॉल्यूशन ढूँढने के लिए क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सिर्फ आप जानते हैं। जब भी आप अपनी प्रॉब्लम, अपनी किसी भी सिचुएशन को किसी के सामने लेकर जाते हो, फिर वो कोई भी हो, हर कोई यही कहता है ये कर लो वो कर लो, है ना, ऐसा कर लो ठीक हो जाएगा, ऐसा क्यों किया इसलिए तो ऐसा हो गया। एक तो पहली बात तो यही होती है कि जो हो गया उसका सॉल्यूशन क्या है वो देखना चाहिए, ना कि आप उसको बैठ के वहाँ पे क्वेश्चन करो कि तुम ऐसा कैसे कर लिया, तुम इस सिचुएशन में कैसे आ गए, तुमने पहले ध्यान क्यों नहीं दिया, तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, इतनी अकल नहीं आई, इतना दिमाग नहीं आया, बड़े हो जाओ, कब बड़े हो गए, है ना। तो इससे बेटर है कि आप उसको सलाह देने से बढ़िया है कि आप बैठे उसकी बात सुने पहले कि उसके दिमाग में क्या क्या है, वो उस सिचुएशन में कैसे आ गया। उसको पता होता कि ऐसा हो जाएगा तो क्या वो करता, क्या वो सिचुएशन में आता। और चलो अब आ गया है तो बेटर है कि आप बैठो और साथ में सॉल्यूशन निकालो, ना कि उस पर उंगली उठाओ कि तूने ऐसा कर दिया। मतलब बहुत ही, अब जैसे कि मैं हूँ, मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ, मैं अगर अभी नौकरी नहीं कर रही हूँ, मैं घर से बाहर नहीं जाना चाह रही हूँ, मैं कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम का फॉर्म भी नहीं भर रही हूँ, अगर पेपर होता भी है तो भी नहीं देने जा रही हूँ, मुझे 10,000 से नौकरी से भी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे 50,000 की नौकरी से भी कोई दिक्कत नहीं है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मनी हेयर, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द फ्रीडम दैट आई वांट, है ना। जो आज़ादी मुझे चाहिए, मैं सिर्फ उस चीज़ की बात कर रही हूँ। अभी नौकरी तो मुझे अभी मिल जाएगी, कॉल सेंटर पे चले जाओ, आपको 10-15 हज़ार की आराम से मिल जाएगी। वहाँ नहीं जाना, स्टेशनरी की दुकान पे चले जाओ, किताबें बेचने लगो, किसी होटल में लग जाओ, बर्तन उठाने लगो, मिलेंगे ना 10,000, 5-6 हज़ार, 7,000, आपका काम तो चल जाएगा ना उस चीज़ से। ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ कर ही नहीं पाओगे ज़िंदगी में। अगर आपकी जीने की ही इच्छा है तो आप कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल ही लोगे, लेकिन बेटर कि आप उसको बैठ के क्रिटिसाइज़ करो कि तू ये नहीं करती, तू ये नहीं करती, तू वो नहीं करती, तू ऐसी है, तू तो बचपन से ही ऐसी है, तू तो ऐसी ही थी, तू कभी बदल ही नहीं पाएगी, तू कभी कामयाबी नहीं हो पाएगी, तू कभी करके कुछ खा ही नहीं पाएगी। आप मेरे साथ बैठें, मुझसे बात करें कि तू क्या चाहती है, और फिर मैं अगर उस चीज़ को बता दूँ तो उसको चीज़ को एक्सेप्ट करो कि हाँ ये चाहती है, ये नहीं कि नहीं ये तो ठीक नहीं है। अगर वो चीज़ ख़राब हो जाती है तो ठीक है, उसको बदल लेंगे, अभी करने तो दो एटलीस्ट। मैंने अपनी लाइफ में जो भी किया है अभी तक, वो मैंने अपने पेरेंट्स के हिसाब से किया है। आज मैं अगर 1 साल मांग रही हूँ तो वो भी नहीं हो पा रहा। कोई समझना चाहता ही नहीं है, सबको ये लगता है इसमें तो दिमाग ही नहीं है, ये कुछ डिसीजन ले ही नहीं पाती है, कुछ करना ही नहीं चाहती है, घर बैठ के बस खाना देते रहो। अब हम बैठ के इसको खिला भी नहीं सकते, तो बेटर है कि आप उस इंसान के साथ बैठें, उसकी बात सुने सबसे पहले तो। और सुनने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कान में जा रही है उसकी आवाज़, उस बात को समझे भी। मैं अगर कल को बैठ के ये बताऊं किसी को कि मैं क्यों नौकरी नहीं करना चाहती, तो क्यों नौकरी नहीं करना चाहती, अब उसका जवाब वो सामने वाला बंदा भी दे पाए कि भाई ये रीज़न है इसलिए नहीं करना चाहती। उसने सिर्फ सुना ही नहीं, समझा भी है।
कोई समझना चाहता ही नहीं है, हर किसी को सलाह देनी है। ऐसा नहीं है कि मैं उसमें इंक्लूडेड नहीं हूँ, मैं भी हूँ, मुझसे भी गलतियाँ होती हैं, लेकिन मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती हूँ। अभी मैंने रिसेंटली बताया था, मेरे भाई का एडमिशन की बात चल रही थी, तो मुझे लगा कि ये कॉलेज बढ़िया नहीं है। मैंने मना कर दिया कि नहीं, तू यहाँ नहीं रहेगा, ये जगह भी बेकार है, यहाँ के लोग बेकार है, हम नहीं भेजेंगे वहाँ पे। हमें चाहे एक्स्ट्रा पैसा लेके, लोन लेके तुझे कहीं और पढ़ाना पड़े, लेकिन हम तुझे वहाँ नहीं भेजेंगे, क्योंकि वो मैच ही नहीं हो पा रहा है हमारी फैमिली और किसी जो दूसरा बच्चा आएगा। ऊपर से वो दिल्ली के बच्चे होते हैं, मुझे तो बिल्कुल बढ़िया नहीं लगते। तो मैंने भी उसको बहुत रेस्ट्रिक्ट किया कि नहीं, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। बट एटलीस्ट आफ्टर 5 to 10 मिनट्स बाद मुझे समझ में आ गया ना कि उसका भी तो पर्सनल चॉइस है, वो भी तो सोच समझ सकता है ना, उसको जाना है, उसको पढ़ना है, उसकी चॉइस है। मैं सिर्फ सजेशन दे सकती हूँ, मैं थोप नहीं सकती कि नहीं तुझे ये नहीं करना है। मैं सिर्फ सलाह दूँगी। उसकी बात मुझे समझ में आ गई वो क्या कहना चाह रहा है ना। उसको सिर्फ ये लग रहा था भी कि भाई मेरा टेस्ट हो गया है, मेरे को जो कॉलेज मिला है वो ये मिला है और मेरे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन है भी नहीं, और रहना भी मैं दिल्ली में चाहता हूँ। तो ठीक था, उसके हिसाब से जो उसकी चॉइस थी वो बिल्कुल ठीक थी। लेकिन मैंने जो किया वो गलत था, और इस बात का अगर मुझे रियलाइजेशन हुआ तो मैंने उसको जाके बोला भी कि मैं तेरी सुन नहीं पा रही थी, मैं तेरी समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि मैं अपना ही दिमाग लगा रही थी सिर्फ इस वजह से, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तू अच्छी जगह जाए, है ना। लेकिन वो गलत है। मैं चाहती हूँ कि वो अच्छी जगह जाए, बट उसका ओपिनियन भी तो मैटर करता है, जाना तो उसे है। अब जैसे आज का एग्ज़ाम था, मुझे नहीं जाना था, मैंने पेपर छोड़ दिया अपना। अब पापा मम्मी सुबह से कहे जा रहे हैं कि पेपर छोड़ देती है, कैसे नौकरी लगेगी, पढ़ती नहीं है, काम नहीं करती, घर के काम किया कर, हम घर पे बैठ के खिला नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, घर पे ऐसी पड़ी रहती है। उन्होंने जो कहा ठीक है, लेकिन एक नहीं होता कि एक टाइम बाद आपको रियलाइज़ हो जाए कि आपने क्या कह दिया। मैं अगर अपने घर वालों में से किसी से भी ऊंची आवाज़ में बात कर लेती हूँ तो मुझे रियलाइज़ हो जाता है कि मैंने गलत कहा है, ठीक है, या गलत कहने पे मजबूर किया गया है। जानबूझ के तो मैं कहती नहीं हूँ, बेमतलब में तो जाके मैं लड़ूंगी नहीं किसी से कि आ बैर मुझे मार, वैसी वाली सिचुएशन तो है नहीं। बट वो रियलाइज़ भी नहीं होता, अगर होता भी है तो हो सकता है नहीं कह पाती हूँ मैं, वो तो मुझे नहीं पता, किसी के अंदर तो मैं नहीं जा सकती। बात सिर्फ समझने की है, अगर आप समझ जाओ तो ठीक है। जब मैंने कह दिया कि मुझे कुछ थोड़ा टाइम दे दो, 3-4 महीने, 1 साल दे दो, 6 महीने का ही बल्कि दिसंबर तक तो दे दो भाई, ख़त्म करो यार बात। मैंने कह दिया है कि जब मैं जो पढ़ाई कर रही हूँ उसका मैं मास्टर डिग्री करके नेट की तैयारी कर लूँगी। मेरा सिंपल सा गोल है ना, अब बीच में गवर्नमेंट एग्ज़ाम आ गया तो दाव देने चले जाओ, फिर मैं ना एक टाइम पे ना गवर्नमेंट की रहूँगी और ना मैं उसकी रहूँगी जो मैं करना चाहती हूँ, और उसकी तो बिल्कुल नहीं रहूँगी जो मैं करना चाहती हूँ आगे पढ़ाई में रिलेटेड, अगर मेरा यूट्यूब पे कुछ नहीं हो पाता है तो। मैं बस इतना चाहती हूँ कि अगर आप भी किसी ऐसी जगह पर हैं, लाइक आप किसी के फैमिली मेम्बर हैं, रिलेटिव हैं, फ्रेंड हैं, किसी रिलेशनशिप में हैं, या कोई आपका ऐसा दोस्त है, या कोई स्ट्रेंजर भी अगर आपको मिल जाए, अगर वो कुछ कहना चाहे, आपको उदास लगे, परेशान लगे, आपसे बात करना चाहे, तो आप बस उसकी बात बैठ के सुन लेना तो भी बहुत होता है। अगर आप उसे जानते हैं, अगर आप उसकी बात समझ रहे हैं तो बहुत ही एकदम बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर आप स्ट्रेंजर हैं और किसी की बात सुन भी लें तो भी बहुत बहुत बड़ी बात होती है। मतलब मैं पूरी कोशिश करती हूँ अगर कोई मेरे साथ है तो मैं उसकी बात सुनूँ, उसकी बात को समझने की कोशिश करूँ कि हाँ वो सिचुएशन से होगा, गिर जा रहा होगा। मेरा एक कज़न है, छोटा है अभी वो उम्र में उसका, लेकिन छोटा भाई आ गया। अब वो इतना बड़ा नहीं हुआ, वो अब भी इतना ही है, 5-6 साल का ही है। अगर उसका छोटा भाई आ गया तो भाई वो भी 5-6 साल का है, वो बड़ा नहीं हुआ है जस्ट बिकॉज उसका छोटा भाई आ गया है। अभी बात अगर मैं उनको समझाने जाऊँ, उनको कहूँ कि क्योंकि इसका छोटा भाई आ गया है तो इसको घर की ज़िम्मेदारी संभालनी है क्या, कि भाई छोटे भाई का ध्यान रखो, वो गिर ना जाए, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, स्कूल में कोई परेशान ना करे, उसका काम करो, उसका टाइम टेबल लगाओ, उसको कपड़े पहनाओ, उसको साथ घूमने ले जाओ, उसके साथ खेलो, उसका ध्यान रखो। वो इंडिविजुअल भी तो एक पर्सन है ना, वो भी तो भी बच्चा ही है, उसको भी उतना ही प्यार चाहिए जितना आप अपने छोटे को दे रहे हो। जब मैं देखती हूँ मुझे बहुत ख़राब लगता है। तो भाई जो भी है समझने की कोशिश करो, और अगर आप समझ भी नहीं पा रहे तो सुन लो, और सुन भी नहीं पा रहे तो चुप रहो, कुछ मत कहो।
अगर बनना चाहते हो तो श्री कृष्ण जी की तरह मेंटोर बनो, अदरवाइज़ रहने दो। शकुनी मत बनो, लेकिन शकुनी मत बनो प्लीज़। पता नहीं मैं टॉपिक से कहाँ लेकर कहाँ चली जाती हूँ, मुझे नहीं समझ में आता। बट प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड द अदर्स हु आर विद यू। जो भी आपके रिलेशन में है, साथ में हैं, आपके दोस्त हैं, भाई हैं, बहन हैं, फैमिली मेम्बर हैं, कोई भी है, प्लीज़ समझने की कोशिश कर। मुझे पता है कि हर किसी की अपनी सिचुएशन होती है। हो सकता है आपको कोई ज़रूरत हो, आपको ही ज़रूरत हो कि आपको कोई समझे। अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं हूँ यहाँ पर, और मेरी ईमेल आईडी है मेरे यूट्यूब पे, आप मुझे मेल कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली मेक अ गूगल मीट विद यू और कॉल विद यू, है ना। हम बात कर सकते हैं, मैं सुनने की पूरी कोशिश करूँगी आपकी सिचुएशन या प्रॉब्लम क्या है। अगर आप परेशान हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। सिंपल मेल, कोई ऐसा नहीं कि फॉर्मली मेल करना है। सीधा लिखो हेलो सोनल और ये दिक्कत है, बस ख़त्म। बस इतनी सी बात है। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। अपना ध्यान रखें।